नमस्कार, आप देख रहे हैं सतीश 24/7 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। दुर्ग से एक दुखद मामला सामने आया है। जल जीवन मिशन में कार्य कर रहे ठेकेदार गणेश्वर देशमुख की आत्महत्या के बाद छत्तीसगढ़ पीएचई कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राकेश जोशी का कहना है कि ठेकेदार गणेश्वर देशमुख का भुगतान लंबे समय से लंबित था। इस संबंध में कार्यपालन अभियंता को कई बार मौखिक और लिखित रूप से भुगतान की मांग की गई, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसोसिएशन का आरोप है कि भुगतान में लगातार हो रही देरी और विभाग की निष्क्रियता के कारण ठेकेदार मानसिक रूप से परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। एसोसिएशन ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा लंबित भुगतानों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है। दुर्ग से महेश तिवारी की रिपोर्ट। जी विस्तार से बताइए क्या करना। आज दुर्ग संभाग की बैठक आयोजित की गई थी पीएचई की ठेकेदारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के यह बैठक आहूत की गई थी, जिसमें प्रमुख समस्या भुगतान को लेकर के और अत्यधिक विभाग के द्वारा अत्यधिक नियम जो लाद दिए गए हैं, जिसके चलते भी भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसके चलते यह बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से हम लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया है कि आने वाले माह में हम लोगों के द्वारा माननीय मंत्री जी से मिल करके अपनी सारी समस्याओं को माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से भुगतान एवं नियमों का शिथिलीकरण होगा एवं साथ ही उनको यह भी बताया जाएगा कि भुगतान नहीं होने की वजह से हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 2 से 3 ठेकेदारों ने सुसाइड कर लिया है। इसमें ज्ञानेश्वर जंघेल नाम का एक हमारा युवा साथी भी था, जिसका भुगतान नहीं हो पाने के कारण उसने सुसाइड कर लिया। उसके पर आए दिन कर्जदारों का दबाव था और विभाग के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया है। प्रायः यह स्थिति सारे ठेकेदारों के साथ बनी हुई है। भुगतान के अभाव में आज कई ठेकेदार अपने घरों से निकलना तक बंद कर चुके हैं, है ना। और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की है और माननीय एमडी के द्वारा भी रोज़ नए नियम निकाला जाता है। उनको भुगतान पे वो फोकस्ड नहीं है, वो सिर्फ नियम निकाल के कैसे भुगतान रोका जाए इस पे फोकस्ड है। उनसे भी निवेदन है कि ठेकेदारों को भुगतान करे। जो एग्रीमेंट है, ठेकेदार ये नहीं बोल रहा है कि आप एग्रीमेंट से अलग हट के हमको भुगतान करो। जो एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट में उसने किया है, ठेकेदार बोल रहा है कि उसी के तहत भुगतान करे, लेकिन माननीय एमडी के द्वारा नियमों से हट के भुगतान रोका जा रहा है, जो कि निंदनीय है। भविष्य में यदि भुगतान हम लोगों के द्वारा माननीय मंत्री जी से समय लेकर के उनको अपनी समस्याएं बताई जाएगी। यदि उसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं होगा तो सारे ठेकेदारों द्वारा नीर भवन रायपुर के सामने, है ना, छत्तीसगढ़ लेवल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जो अनिश्चितकालीन रहेगा। आपका नाम? राकेश जोशी, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। जल जीवन मिशन का काम कर रहा था, क्या गणेश्वर जंघेल जल जीवन मिशन दुर्ग में काम कर रहा था। उसका भुगतान काफ़ी दिनों से लंबित था। उसके द्वारा भुगतान की मांग कार्यपालन अभियंता से कई बार की गई, मौखिक रूप से भी चर्चा की गई और लिखित रूप से भी, किंतु विभाग की निष्क्रियता के चलते उसे भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते उसने सुसाइड किया। राकेश जोशी, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ पीएचई कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। मैं सिवेश्वर दीवान, पीएचई कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग आज दुर्ग जिले में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 2 साल से अभी हम लोगों का भुगतान नहीं मिला है। तरह तरह के नियमों के कारण यहाँ पर हम लोग भुगतान के लिए कई बार विभाग से भी मुलाकात किए, मंत्री जी से भी हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन किसी प्रकार का हम लोगों को हल नहीं मिल पाया है। इसी विषय पे यहाँ पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बहुत जल्दी मंत्री जी से हम लोग इस बात पे निष्कर्ष के लिए फिर से पुनः चर्चा करने के लिए। हम लोग पेमेंट नहीं मिला है,
घर का खर्चा किस तरह का होता है, कैसा? कर्ज लेकर के कर रहे हैं भैया, चारों तरफ हमारे पूरे ठेकेदार कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसा कोई ठेकेदार नहीं है जल जीवन मिशन का जिसका घर गिरवी नहीं रखा होगा, जिसका गहना जेवर गिरवी नहीं रखा होगा। सारे ठेकेदार जल जीवन मिशन के कर्ज में डूबे हुए हैं। मशीनों को बेच डाले लोगों ने, गाड़ियां बेच गई, ट्रैक्टर बिक गए, सब कुछ बिक गए। अब सिर्फ ठेकेदार अपने आप को नीलाम करने के लिए बचा हुआ है। हम लोग अब एक तरीके से महाभारत के जुए की तरह हो गए हैं। हमारे अस्त्र सारे चीज़ हम लोगों का गिरवी रखा चुका है। अब हम लोग अपने आप को दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी मांग पूरा नहीं होती, भुगतान नहीं होता, फिर किस तरह के भविष्य में आप लोग करेंगे? आंदोलन किया जाएगा, प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा इस पर। इसके जिम्मेदार विभाग जिम्मेदार रहेगा। आपका परिचय बता देंगे? मैं शिवेशधर दीवान, छत्तीसगढ़ प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन PH कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष।